बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक छोटा सा राज्य था, नवराजगढ़, जिसका शासक था राजा वीरसेन। वह निडर, न्यायप्रिय और विद्वान था। पर एक दिन उसे एक रहस्यमय पत्र मिला, जिस पर न कोई नाम था न मोहर। पत्र में लिखा था, राजा वीरसेन, अगर तुम सच में साहसी हो तो अमावस्या की रात कर्णगिरी किले में आओ। वहाँ एक राज दफन है जो तुम्हारे पूरे राज्य को बदल सकता है। राजा चौंका। कर्णगिरी किला अब वीरान था। सैकड़ों सालों से कहा जाता था वहाँ भयानक भूत का वास है जो हर आगंतुक की आत्मा चूस लेता है। दूसरा दृश्य, किले का रहस्य। राजा वीरसेन ने सलाहकारों से चर्चा की, पर सभी ने मना किया। महाराज, वहाँ जाना मतलब मृत्यु को बुलावा देना है। पर राजा की उत्सुकता ने डर को मात दी। अमावस्या की रात वो अकेले अपने घोड़े पर सवार होकर किले पहुँचा। जैसे ही उसने विशाल दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा की लहर उसके शरीर को छू गई। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन एक चिराग अपने आप जल उठा और उसे एक दिशा में ले जाने लगा। तीसरा दृश्य, बुरी आत्मा से सामना। राजा जैसे ही महल के मुख्य कक्ष में पहुंचा, वहां एक काले वस्त्र में लिपटी आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। राजा वीरसेन, आत्मा की आवाज गूंजती हुई आई, मैं हूँ राजा हरिकेश, इस किले का अंतिम शासक। मेरे ही पूर्वजों ने एक भयानक पाप किया था। उन्होंने एक निर्दोष संत को मार दिया। मरते वक्त उस संत ने हमें श्राप दिया, तुम्हारे वंश की आत्माएं इस किले में कैद रहेंगी जब तक कोई सच्चा राजा मेरे प्रश्नों का उत्तर न दे। चौथा दृश्य, 3 प्रश्नों की परीक्षा। राजा हरिकेश ने कहा, यदि तुम इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो शाप टूट जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। प्रश्न 1, किस चीज को बांटने से वह बढ़ती है? राजा ने उत्तर दिया, ज्ञान। प्रश्न 2, जो न दिखाई दे फिर भी सबसे शक्तिशाली हो? राजा बोला, विश्वास। प्रश्न 3, जो समय के साथ मिट जाता है पर उसकी छाया सदा साथ रहती है? राजा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद बोला, स्मृति। भूत मुस्कराया। पूरे किले में रोशनी फैल गई। राजा हरिकेश की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। अंतिम दृश्य, एक नया युग। जब राजा वीरसेन लौटकर नवराजगढ़ आया, लोगों ने देखा उसके माथे पर अब एक नीली रेखा थी, जैसे किसी देवता का आशीर्वाद।